अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ, मज़े में हूँ। डोंट फॉरगेट टू फॉलो माय इंस्टाग्राम हैंडल लाइफ विद तूबा खान। चलें बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। जैसे कि आप सब ने थंबनेल और टाइटल से देख लिया होगा कि क्या दुर्घटना पेश आई है। मेरे मासूम से चैनल पे अटैक कर दिया गया है। और कहते हैं ना कि जो सांप होता है ना वो डसे बगैर रह नहीं सकता। तो मुझे नहीं पता था कि अस्मा वही सांप निकलेगी जो डसे बगैर रह नहीं सकती, जो जाते-जाते भी अपनी औकात दिखाती हुई जाएगी। तो अस्मा, वेल प्लेड। आपने प्रूव कर दिया कि जो हम आपके बारे में सोचा करते थे, जो हमारे देखने वाले आपके बारे में सोचा करते थे कि आप कितनी घटिया हैं, तो आपने प्रूव कर दिया। आप प्रूव करने में साबित हुई कि आप सच में बहुत घटिया हैं। आप यकीन माने, देखने वालों से मैं बात करूँगी कि जब इसके साथ जो ये चीज़ें हो रही हैं, जो भी इसका चैनल-वैनल आपको पता है पूरी तरह से उगड़ चुका है। ये मेरे चैनल को गिराना चाह रही थी, पर इसकी एक स्ट्राइक से तो ख़ैर अनफॉर्च्यूनेटली कुछ हुआ भी नहीं। चैनल तो सलामत है और जिसको अल्लाह रखे उसे कौन चखे। अगर ये मेरा चैनल उड़ाने में किसी तरह कामयाब हो भी जाएँ अभी भी, तो मुझे अल्लाह पे भरोसा है। अल्लाह इज़्ज़त-ज़िल्लत देने वाला है, अल्लाह कामयाबी नाकामी देने वाला है। इनकी क्या औकात है किसी को रोकने की। तो हो सकता है मुझे कोई नया चैनल बना इस पे इससे ज़्यादा बूस्ट मिल जाए, तब ये जल कुड़-कुड़ के मरती रहेगी। तो बहरहाल, इसने कल मैं इसके लिए, जब भी इसके साथ ये जो चीज़ें हुई, जेन्युइनली मैंने इसके लिए वीडियो बनाई और लिटरली आई वाज़ फीलिंग बैड फॉर दिस गर्ल, क्योंकि मुझे पता है कि चैनल पे कितनी मेहनत लगती है और उस चैनल को ड्यू टू व्हाटएवर रीज़न अगर इंसान को छोड़ना पड़े या जो भी कुछ करना पड़े, तो आई वाज़ लिटरली फीलिंग बैड फॉर हर। और जो भी जिस तरह की कमेंट्स में बातें चल रही थी, आपको पता है मैं चाहती तो उससे अस्मा का इमेज मज़ीद ख़राब कर सकती, लेकिन आई रियली डोंट वांट टू स्टूप डाउन टू हर लो लेवल। मुझे उसके लेवल पे नहीं गिरना था। जैसी हरकतें ये लोग करते हैं मैं उस पे नहीं जा सकती थी, तो मैंने नहीं किया। और मुझे लिटरली जो फ़ील होता है जिस दिन मैं आप लोगों से आके जेन्युइनली वो चीज़ शेयर करती हूँ, तो मुझे इसके लिए बुरा लगा था और मैंने इसके लिए बहुत ही काम रह के एक वीडियो बनाई कल। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि अस्मा मेरे साथ मतलब मेरे चैनल के साथ इस तरह स्ट्राइक भेजेगी, क्योंकि मैं कभी भी हक में नहीं रही। मैंने तो कुकिंग विद शबाना आंटी वालों को भी हमेशा अपने वीडियो के थ्रू यही मैसेज दिया कि कोई भी ये चीज़ डिज़र्व नहीं करता कि उसका चैनल पे स्ट्राइक भेज दी जाए। अगर इनको मेरी किसी वीडियो से मसला था, वो मैं आपको बताती हूँ कि इस वीडियो पे उन्होंने किस स्टूपिड वजह से स्ट्राइक भेजी है। तो अगर इनको इतना इतना मसला था, तो ये मुझे कम्युनिटी पोस्ट पे टैग कर देती कि आप ये थंबनेल चेंज कर दें या ये वीडियो हटा दें। बाखुदा मैं हटा देती। मेरे लिए ये चीज़ें इतनी बड़ी की नहीं है। अगर किसी को सच्ची में कोई मुझे कहे ना कि हमें इस वीडियो से प्रॉब्लम हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, मैं 1 सेकंड नहीं लगाऊँगी, उस वीडियो को हटा दूँगी। क्योंकि ये चीज़ इतनी बड़ी नहीं होती, इंसानियत बड़ी होती है इंसान के लिए। लेकिन इन लोग के लिए अल्लाह माफ़ करे, ये लोग खुन्नस में, नफ़रत में इतने आगे निकल चुके हैं। आप सबको पता है कि अगर यहाँ पर किसी से डिबेट चलनी है तो वो टू साइडेड चलनी है, इधर से भी, उधर से भी। ऐसा नहीं है कि मैंने ही सब पे बातें की हों, किसी ने मुझ पे नहीं की हों। पर इन लोगों ने जब भी मेरे ऊपर कितनी बातें की हैं, मिमिक्री भी की है, हैरेस किया, बुरा-भला कहा है, जो भी कहा है। लेकिन मैंने कभी भी उस पे सीरियसली रिएक्ट नहीं किया, ना मैंने ये बाखुदा दिल पे अपने ली एक भी बात। आप कुछ दिन पहले आयशा कनाडा वाली को कह रही थी ना उनका चैनल बढ़ गया, उनका तो डिलीट होके बढ़ा है, आपका तो डिलीट भी नहीं हुआ। लेकिन आप इतनी मजबूर हो गई हैं कि ना आप अपना जो खूबसूरत चेहरा है वो दिखा सकती हैं, और आपकी जो व्यूज़ आ रहे हैं, सून आपका जो चैनल है ना बगैर किसी स्ट्राइक के ही और ज़्यादा बढ़ने वाला है, और आपको तो अब इजाज़त भी नहीं मिलेगी वीडियोज़ बनाने की जो आप अपने चैनल को चमका सकें। बड़े दुःख की बात है, बड़ा दुःख हो रहा है मुझे इनके लिए। घटिया हैं, घटिया हैं, इन्होंने स्ट्राइक देकर ये प्रूव कर दिया। नॉट दैट कि मुझे स्ट्राइक से ऐसा कोई फ़र्क पड़ा, लेकिन मुझे इनकी असलियत दिख गई। मैं यही सोचती रहती थी कि नहीं, कंटेंट पे ये मेरे कंटेंट के खिलाफ है, मैं इनके कंटेंट के खिलाफ हूँ। पर ये तो भाई दिल में बातें रखती हैं, तो पर्सनल होती हैं। तो वो चीज़ से मुझे पता चला कि ये तो बंदी मेरे लिए कितना वो रखती है। हालाँकि मैंने इसको 2-3 दफ़ा अपनी वीडियोज़ में मेंशन किया कि मुझे ये बुरी नहीं लगती, ना मेरे के दिल में इसके खिलाफ है, लेकिन इसके दिल में कितना कुछ खिलाफ चल रहा था, वो इन्होंने अपनी औकात दिखा दी है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन्होंने स्ट्राइक भेजी है। मैंने इस घटिया और बेवकूफ़ लड़की को इज़्ज़त देने की बड़ी कोशिश की। कल वाली वीडियो में भी मैंने इसको सब दरगुज़र करके इज़्ज़त दी, लेकिन ये कुछ होता है ना, इज़्ज़त के लायक ही नहीं होते, ये उन्हीं में से एक है। तो ठीक है।
तो मैं अस्मा को कहूँगी तुम्हारे पास 24 घंटे हैं कि अपनी स्ट्राइक वापस लो, वरना जो तुम्हारी गत बनी है ना अभी तक, सब मुझे पता है। और मज़ीद अगर चाहती हो कि तुम्हारी जो गत है ना तुम्हारे शौहर की, तुम्हारी खुद की ना बने, तो स्ट्राइक वापस लो। वरना जो तुम्हारी फैमिली है ना, अगर अस्मा की फैमिली भी देख रही है तो मैं उन्हें भी कहूँगी कि अब जो रिस्पॉन्सिबल होगी ना आप लोगों की पिक्चर्स हैं अगर यहाँ पर सोशल मीडिया पे चलेंगी, तो वो मैं नहीं होंगी, क्योंकि इन्होंने नाहक स्ट्राइक भेजी है। तो अपनी बेटी से कहें कि ये अपनी स्ट्राइक वापस ले ले, वरना फिर इसको हो सकता है यकीन नहीं आ रहा हो, इसको लगता होगा कि तूबा हवाओं में फायर कर रही होती है। नो, तूबा जब बात करती है ना तो फिर उसके पास ऐसी चीज़ें होती हैं, वो हवा में फायर नहीं करती आप लोगों की तरह। तो आपकी क्या नाम है उस बहन का? मेरे ख़्याल से फ़िज़ा है या फ़ायज़ा है, जो तुम्हारी तरह थोड़ी-थोड़ी दिखती है। चाहती हो कि उसको उसकी पिक्चर लग जाए, इतनी बेवकूफ़ नहीं हो कि यूट्यूब पे आके लगाऊँगी, इंस्टा पे लगाऊँगी और यूट्यूब पे आके उसका लिंक दूँगी। मज़ा आएगा नहीं? फिर तुम्हारे एक भाई दाढ़ी ये एक की नहीं है, बिल्किस बानो आपकी मम्मा, और आपकी बहन ने क्या पहना हुआ था? पर्पल कलर का स्कार्फ़ पहना हुआ था। फिर अब क्या चाह रही हो अस्मा? तुम्हारे घरवालों की इज़्ज़त तुम्हारे हाथ में है। 24 घंटे के अंदर-अंदर अपनी स्ट्राइक लो, वरना तुम्हारी वज़ह से तुम्हारी फैमिली ही यहाँ पर सोशल मीडिया पे आएगी। क्योंकि भई अंकल, आंटी और फ़ातिमा की जो फैमिली है, उनसे मैं माज़रत करूँगी। आपकी बेटी की करतूत ही ऐसे हैं कि वो खुद तो ज़लील हो रही है और अब वो चाह रही है कि उसकी फैमिली भी ज़लील हो, तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। और सोशल मीडिया पे तो आपको पता है कोई चीज़ आउट हो, तो फिर तो वो तो चलती है। उसमें कोई क्या ही कर सकता है। अपनी जो पर्सनल ज़िल्लतें तुम्हारी हुई हैं ना इस दौरान, जो तुम्हारे शौहर के साथ हुआ है, तुम्हारे साथ हुआ है, मत मुझे मजबूर करो कि मैं यहाँ पर आके सारी चीज़ें खोलूँ और तुम्हारे घरवालों की पिक्चर्स दिखाऊँ। बिला-वजह तुमने मुझसे पंगा लिया है, मैंने तो तुम्हें लास्ट एंडिंग भी समझो कि एक अच्छे से करना चाहिए। शायद मैं तुम्हें अपनी लाइफ़ में याद रखती भी अच्छे नाम से, क्योंकि आई एप्रिशिएट एंड एडमायर माय कॉम्पिटिटर्स, जो स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिन्होंने मुझे स्ट्रॉन्गली कम्पीट किया होता है इन एट एनीथिंग, मैं उन्हें याद रखती हूँ। लेकिन जो इस तरह के बुज़दिल लोग होते हैं ना, घटिया तरीन, जो अपनी औकात दिखाते हैं, उनसे फिर उनको ना मैं कभी ये इन्होंने अपने आप को डाउन कर दिया ये चीज़ करके, सीरियसली। तो बहरहाल अस्मा, आपके पास 24 घंटे हैं, आप स्ट्राइक वापस लें, वरना फिर मुझे नहीं कहिएगा बाद में। फिर आप जो अपने सोच के बैठी हुई ना कि मैं अगर ऐसी चीज़ करूँगी, आपकी पिक्चर दिखा दूँगी, फिर आप मुझ पे केस करेंगी, तो आप कीजिएगा। अगर आपकी इतनी औकात है ना कि आप लाखों रुपए खर्च करके मुझ पे केस कर सकती हैं, मेरी आपसे ज़्यादा औकात है कि मैं उस केस को जीतना जानती हूँ। तो फिर आप केस कीजिएगा, पर ये स्ट्राइक अगर वापस नहीं हुई ना, तो तुम्हारी जो बहन है, एक तो ये फ़िज़ा फ़ायज़ा इसका नाम है, भूल गई हूँ। फिर एक और जो दूसरी जो थोड़ी-सी डार्क कॉम्प्लेक्शन है उसका, तुम्हारी इस वाली बहन से, सब आएँगे, तुम्हारे मियाँ की भी पिक्चर लगाऊँगी। तो ये वीडियो जैसे को तैसे जवाब देने वाली थी। किसी को अगर बुरा लगा तो मैं आप देखने वालों से माज़रत करती हूँ, लेकिन बर्दाश्त की एक हद होती है। मैंने इन लोग की हर बेवकूफ़ी को, हर शैतानी को पैटी थिंग्स समझ के, क्योंकि मेरे लिए नहीं मीन करती ये चीज़ें, इग्नोर किया। अभी यकीन मानिए ये चैनल भी कोई इतना मीन नहीं करता, लेकिन जो इसने औकात दिखाई है ना, इसको सबक सिखाना ज़रूरी है। इसको सबक सिखाना ज़रूरी है, इसलिए मुझे इसके साथ इसी की तरह जवाब देना पड़ा है। तो इसमें डार्लिंग मजबूर नहीं करें कि आपके साथ मुझे अपनी बेड साइड शो करनी पड़े। अरे हाँ, एक चीज़ तो बतानी भूल गई कि ज़ाहिर-सी बात है, जब आप अपनी स्ट्राइक वापस नहीं लेंगी तो पिक फैमिली वगैरह की तो अलग बात है, फिर आपका जो एड्रेस है, वो भी मैं ना फिर मुझे बताना पड़ेगा। फिर जैसे आपको पता है मेरे यहाँ पर हेटर्स हैं, आपके भी हैं, फिर आप पर बहुत से लोग केस वगैरह भी करना चाह रहे हैं, उन तक भी आपका एड्रेस पहुँच जाएगा। आप यकीन मानें, इनके खिलाफ मेरे पास अगर बहुत सी चीज़ें होती हैं ना, मैं कभी भी किसी व्लॉगर्स को या किसी को भी सेंड नहीं करती। अपने आप तक ही रखती हूँ, लेकिन ये मुझे मजबूर कर रही है, और अगर इसे लग रहा है कि मैं यहाँ पर सिर्फ़ बातें कर रही हूँ, तो मैं इसे हिंट दे देती हूँ। अभी इस वीडियो में मैंने वैसे बहुत हिंट दिए हैं, पर चलो तुम्हारे लिए एक और हिंट, 13-13-92। तुम तो ना फिर अपने मियाँ के पीछे लगना, अजी ये वाला घर छोड़ के नया घर लेते हैं, क्योंकि ये वाला एड्रेस तो पूरे सोशल मीडिया पे फैल गया, और सोशल मीडिया पे तो जब मेरे दुश्मन है तो आपके दुश्मन भी कुछ कम नहीं है, अस्मा डार्लिंग। तो इट्स अ वार्निंग फॉर यू, टेक योर स्ट्राइक बैक, अदरवाइज यू विल बी डिस्ट्रॉयड, नॉट बाय बिकॉज द पिक्चर्स विल गो रोमिंग अराउंड द इंटरनेट, बट क्योंकि यू विल बी द रीज़न, आप रीज़न बनेंगे उस चीज़ का, और फिर आपकी चित्रौल मैं नहीं, आपके घर वाले ही करेंगे। अय हाय हाय हाय, क्या मज़ा आएगा नहीं अस्मा? जैसी करनी वैसी भरनी, यही तो बात है ना फिर।
उतना करो जितना बर्दाश्त कर पाओ। मतलब ऐसे लोग मैं सोचती हूँ कि अपने किए से भी नहीं सीखते, वो और बदतर से बदतरीन होने लग जाते हैं। ये अफ़सोस की बात है। हैरत है। तो बस ये वीडियो थी इस घटिया औरत को इसकी औकात याद दिलाने की कि मुझसे बिला वजह नहीं भिड़े, क्योंकि मैं किसी से पर्सनल नहीं होती, ना पर्सनल अटैक करती हूँ। पर इसने जो मेरे चैनल पे अटैक किया है फॉर नो रीज़न, अगर मैंने कोई ऐसी चीज़ सच्ची में चलाई होती जो इनअप्रोप्रिएट होती, चले मैं समझती कि इसका राइट बनता है। इसने मेरी ही पिक्चर्स के गंदा थंबनेल बनाया और वो मैंने छोटा सा लगा दिया अपनी ही पिक्चर्स का थंबनेल, उस पे ये मुझे स्ट्राइक भेज रही है मोहतरमा। सीरियसली, अगर इसको वैसे उससे मसला नहीं था। अगर इसको मसला होता ये मुझे बोलती किसी तरीके से तो मैं वो वीडियो या थंबनेल चेंज कर देती या हटा देती। लेकिन इसको निकालनी थी अपनी खुन्नस, जो इसको उस टाइम ऑप्शन दिख गया या मौका मिल गया, मुझे नहीं पता चला। तो ये ऐसे दोगले लोग हैं। खैर, ये वीडियो सिर्फ इस बेगैरत औरत को इसकी औकात याद दिलाने की थी। अस्मा, रिमेंबर यू हैव 24 आवर्स, उसके बाद मुझे नहीं कहना। बाकी चलें इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। देखने वालों का शुक्रिया। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। अपनी राय कमेंट्स में शेयर करना ना भूलें। इस घटिया औरत के बारे में बताएं कि कहते हैं ना, रस्सी जल जाए पर बल नहीं जाए, ये वही औकात पीटी लड़की है। इसके बारे में अपनी कमेंट्स में तारीफें करना मत भूलिएगा। रखें अपना ख्याल। डोंट फॉरगेट टू फॉलो माय इंस्टाग्राम हैंडल लाइफ विद तूबा खान। अल्लाह हाफिज़।